ये अपने आप में देखिए तो एक चुनावी राजनीति आप ये कहिए चमत्कार है कि जिस हार्दिक पटेल ने पिछली बार कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनके लिए प्रचार प्रसार किया, उनके लिए मतलब चुनाव जीतने की पूरी तैयारी की, आज वही हार्दिक पटेल विरमगाम से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं जिस जगह पे आज खड़ी हूँ ये विरमगाम क्षेत्र है और यहीं से हार्दिक पटेल ने विधायकी का अपना नुमाइंदगी पेश की है और यहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और ज़रा विरमगाम की जनता से पूछती हूँ कि जो हार्दिक पटेल जिन्होंने पटेलों का, पाटीदारों का इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, आज वो भाजपा में हैं और भाजपा से विरमगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए मेरी बातों का विराम लगाती हूँ और लोगों से बातचीत करती हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, इधर विरमगाम का है। विरमगाम का आप लोकल हैं? रहने बाजू गाँव में है। हाँ, वो थोड़ी बड़का है मेरा गांव। अच्छा, थोड़ी ही दूर पे है आपका गांव? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो इस बार चुनाव देख के क्या लग रहा है? ये तो बहुत हॉट सीट मानी जा रही है और बहुत अच्छा होएगा। हार्दिक भी आएगा तो हमेरा काम करेगा। और हमेरा 3 ख्वाहिश है। क्या क्या ख्वाहिश है आपकी? वो हमेरा एक तो गावड़े का जो रोड है वो डबल रोड करे, डबल इंजन की सरकार है, वो डबल रोड करे। और दूसरा पानी की व्यवस्था जोर से करे और ये हमेरा विरमगाम जिला बने, वही हमेरा ख्वाहिश है। काका की 3 ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि 2 लेन सड़क बननी चाहिए क्योंकि डबल इंजन सरकार है। दूसरा काका ने कहा कि मेरे गांव के अंदर जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा काका ने कहा कि विरमगाम जो है वो जिला घोषित होना चाहिए। तो क्या लगता है हार्दिक जो है वो सारे काम कर पाएंगे? हाँ, वो चौक्कस 100% हो जाएगा। 1000%। हाँ जी। ये विश्वास क्यों है आपको? विश्वास है, हमेरे वो लड़का जवान है और वचनबद्ध है, इसीलिए। अच्छा, क्या कुछ ऐसा वचन है जो आपने हार्दिक से लिया हो और हार्दिक ने उसको पूरा किया हो? नहीं, अभी उसने काम किया भी है और सब काम करता हुआ ही है, इसीलिए हमारा विश्वास पूरा है इसके साथ। एक और बात होती है ना कि जब कैंडिडेट डिक्लेयर होने वाला होता है, जब कैंडिडेट को पता होता है कि जी हाँ मुझे यहाँ से टिकट मिलने वाली, तो पहले से अपना काम करना शुरू कर देता है। तो चुनाव आने से पहले, उनका नाम डिक्लेयर होने से पहले हार्दिक ने कौन कौन से विरमगाम में पहले से ही काम करने शुरू कर? मेरे को मालूम नहीं बहन जी, मेरी बात सुनो। मैं तो उधर रहता हूँ और उधर मैं सूरत भी रहता हूँ, इधर गाँव में भी रहता हूँ। हाँ, अच्छा, काम तो बहुत किया है इसने। अच्छा, हाँ। अच्छा काका, एक और बात बताइए, कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है? लोग तो कह रहे हैं कि असली गेम तो मीडिया में बड़ा चल रहा है, असली गेम जो है वो तो गांव से होने वाला है, अंडर करंट है पूरा का पूरा, जलजला आ जाएगा भाजपा के लिए। नहीं, वो क्या है, कांग्रेस वाले क्या है, वो भाषण कांग्रेस में, लेकिन वोट भाजपा को देता है। हाँ। कांग्रेस वाला वोटर ऐसा करता है क्या कि अब जाता कांग्रेस में है और वोट भाजपा को कर देता है? हाँ। ऐसा क्यों है? लेकिन तो इसका मन की बात हम क्यों जाने? अच्छा, आप तो पुराने हैं, कभी आपने हमेशा से आपका वोट जो है वो भाजपा को रहा है? 20 साल से। और उससे पहले काका? कहीं नहीं, कोई नहीं था, वो पढ़ता था मैं। अच्छा, कभी कांग्रेस को वोट किया था? नहीं दिया है। जब कांग्रेस का ज़माना था यहाँ पे गुजरात के अंदर, मोदी जी के आने से पहले, उस समय आप किसको सपोर्ट करते थे? हाँ भाई, जो पार्टी काम करती है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस अभी जाके बिगड़ी है कि पहले से ही बिगड़ैल पार्टी? वो तो मालूम नहीं है, बिगड़ी तो है अंदर से, पहले है बिगड़ी ही है। सरपंच साहब भैया 2 मिनट ये हाँ रुके काका, मैं लेकिन आपसे भी बात करूंगी ना। कांग्रेस का क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको बिगड़ैल बना दिया है? क्या कुछ ऐसी बुरी बातें? वो स्वार्थी है। अपना खिचड़ी पकाता है वो। अच्छा। दूसरा किसी का नहीं करता है। वचन देता है, वचन पालता नहीं है। वचन मतलब करता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। और भाजपा में ये चीज़ है, वचन करते। हाँ, वो इसके ऊपर मेरे को विश्वास पूरा है, वो वचन पूरा करेगा, वो जो बोला है वो होगा। अच्छा, भाजपा के कौन से ऐसे 3 काम मुझे काका आप गिनवा दीजिए जिनसे आप बिल्कुल प्रसन्न होकर के उनको बोल रहे हैं कि मुझे ये पार्टी बड़ी अच्छी लगती है? हाँ। 3 काम कौन से हैं बोला भाजपा के? मैं बोला ना, मेरा गांव की बात करता हूँ और पूरा गुजरात की भी बात करता हूँ। वो जहाँ रास्ता नहीं है डबल करे। नहीं, ये तो आपकी इच्छाएं हो गई कि इच्छाएं। और भाजपा की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, ये मैं पूछूं? जी, सब अच्छी लगती है मेरे को, भाजपा की कोई खोटी लगती नहीं है। हाँ, एक भी बात खोटी नहीं। जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कराती है भाजपा। कल भी मैं एक शो देख रही थी जिसमें हार्दिक पटेल और उनके साथ एक कांग्रेसी नेता बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि बिना हिंदू मुसलमान के तो भाजपा चुनाव ही नहीं जीतती है।
नहीं नहीं, वो बराबर है, वो तो सब बराबर है क्या? सबकी मन की बात है। वो भाजपा क्या सबके मन की बात है, वो किसको दे रहा, बोलना कहीं और चलना कहीं, ये नहीं चलता है। काका आपकी उम्र 80 साल तो होगी? हाँ 85। 85 साल उम्र है। 85 साल में आपने कम से कम 60 साल राजनीति भी देखी होगी, पॉलिटिक्स देखी होगी, तो उसमें क्या लगता है भाजपा क्या हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ती है? नहीं नहीं, वो सबको सरखा गणती है, सबको एक गणती है, वो भेदभाव नहीं रखती है। भेदभाव नहीं करती है। बड़ा सोना पहने हैं आप, असली है कि नकली? इंडियन भाव से नहीं माने, असली है, हिंदी में भाव से नहीं बोलता। हिंदी भाव से कोई नहीं, टूटी फूटी आती है हिंदी? टूटी फूटी में सोना असली असली बहन। सोना असली है या आधा किलो तो सोना होगा कम से कम? 50 तोला 50 तोला। अच्छा, संजय दत्त का वो आपको डायलॉग याद होगा ना, जो वो कहते 50 तोला, वो इनका 50 तोला इनके पास सोना है। नाम बताइए पहले। लाल भाई भरवाड़। लाल भाई भरवा। ये मुझे थोड़ा सा, मुझे ये नहीं मालूम है कि पटेल में आते हैं कि नहीं आते। क्या आप पटेल में आते नहीं नहीं, भरवाड़ भरवाड़, यादव यादव हैं? यादव में आते हैं। यादव। तो इस बार क्या लगता है? अभी लालच दिखा तो हार्दिक आ गए, क्या लैंड कर गए? भाजपा आएगा। नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ, कांग्रेस तो हारने वाली पार्टी थी, ठीक है ना, गुजरात के अंदर। भाजपा जीतने वाली पार्टी, तो हार्दिक को जो है उनका लालच लेके आया है क्या भाजपा में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने आया, काम करने आया है, काम करने। फुल काम करने। क्या क्या लगता है कि हार्दिक काम करने वाले? सब कुछ करेंगे, जैसे कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे। हाँ? हाँ, जो बोलोगे वो जो बोलेंगे ऐसा करे, कोई कमी नहीं रहेंगी। अच्छा, क्या क्या बोलने वाले आप हार्दिक को काम करने के? सब कुछ तो आज नहीं बात बोलेंगे। काम आप कहाँ के रहने वाले? विरमगाम के रहने वाले? विरंगाम। विरमगाम की ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो हार्दिक सुलझा सकते हैं? वो तो मालूम होगा, समस्याएं। रोड रास्ता पानी सब कुछ है। अच्छा, कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रहे, वो कुछ काम धाम किए कि नहीं किए? नहीं नहीं, कुछ नहीं किए। लाखा भाई भरवाड़ कुछ नहीं किए। लाखा भाई भरवार, लाखा कांग्रेस में इसी लाखा भाई भरवार के लिए तो हार्दिक ने प्रचार किया था। हाँ, नहीं किया था। पिछली बार 17 में? नहीं किया था। 17 में नहीं किया था? नहीं किया था। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मैं देतरो तालुका के कुकुआ गांव का सरपंच हूँ। विरमगाम हिंदी बोल लेते हैं ना? ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा। नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। सिंगल पीयूष। सिंगल पीयूष नाम है। हाँ, ये कैसा नाम है सिंगल पीयूष? सिंगल मेरे सरनेम है और पीयूष मेरा नाम है। अच्छा, सिंगल पीयूष नाम है। क्या काम करते हैं आप? मैं जिम ट्रेनर हूँ। जिम ट्रेनर है? अरे वाह। कितनी उम्र होगी आपकी? 25-26 साल? 27 साल। 27 साल, ठीक है। 27 साल के आप हैं। सबसे कम युवा, सबसे कम उम्र के जो है यहाँ पे क्या बोलता है, धारासभ्य एमएलए है ना, धारासभ्य जो है हार्दिक यहाँ से नॉमिनेशन उन्होंने भरना चालू किया। क्या लगता है, युवाओं का परेशानी समझेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कि हार्दिक भाई ने जो विरमगाम के लिए फॉर्म भरा है, तो वो काम करने के लिए ही आई है विरमगाम में। कि विरमगाम की जो समस्या है, जैसे कि गटर है, गटर का पानी है, भी यही समस्या प्रॉपर है। जो यहीं पे लाखा भाई भरवाड़ थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं, 5 साल थे लेकिन आए भी नहीं। एक बार आ गए चुनाव में, मैंने भी वोट दिया था लाखा भाई भरवाड़ को, आए थे लेकिन उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। फिर ये हार्दिक भाई जिला बनाने वाले, अहमदाबाद विरमगाम को जिला बनाएंगे और बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो युवाओं का सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट मिलेगा तो जरूर चौकस आएंगे। एक और बात बताइए, 2017 वाला चुनाव क्या था? हार्दिक पटेल क्या उस समय कर रहे थे 2017 वाले? नहीं, 2017 में हार्दिक पटेल भाई यहाँ पे नहीं थे। हाँ, नहीं थे। चुनाव प्रचार कांग्रेस के लिए नहीं किया था? नहीं किया था। अरे किया तो था यार, यहाँ से नहीं किया होगा तो कहीं और? आए नहीं ना मैडम, विरमगाम में आए नहीं ना प्रचार करने के लिए। अच्छा, विरमगाम में प्रचार करने नहीं आए। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपकी, मतलब नौजवानों की भी बातें जानना, थोड़ा दूर से लीजिए आप। नौजवानों की भी बात जो है जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हार्दिक पटेल पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपना फ़ायदा देखते हुए भाजपा में आए हैं। नहीं, फ़ायदा देख के नहीं आए हैं। यहाँ विरमगाम में बहुत सारी समस्या है, उनको लगा कि विरमगाम उनका गांव है, उनको लगा कि विरमगाम में कुछ अच्छा करना है, उनका नाम है, सभी जगह पे उनका नाम है, तो बहुत अच्छा काम करना है। विरमगाम के काम दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा करना है। अच्छा, कांग्रेस के लिए आपने कहा था कि पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट किया था, क्या सोच के वोट किया था? काम करेंगे कुछ। तो वो आंदोलन का कुछ असर पड़ा था क्या आपके ऊपर, तभी आपने वोट किया था कांग्रेस को? वो जो आंदोलन उस समय चल रहा था, पाटीदारों का? नहीं, ऐसे वोट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस की पब्लिसिटी ज़्यादा थी और बहुत अच्छा काम करना वो बोले। जैसे लगा कि लाखा भाई भरवाड़ काम करेंगे कुछ अच्छा विरमगाम के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया लाखा भाई भरवाड़ ने। नहीं। अच्छा, आप जो है अब कांग्रेस से आपका कैसे मोह भंग हुआ है? कैसे आपको लगा कि कांग्रेस जो है अब नहीं, अब भैया कांग्रेस बस? कांग्रेस की बस ऐसा नहीं है, लेकिन ये विरमगाम की जगह से कहता हूँ, विरमगाम में कांग्रेस नहीं काम करेगी अभी।
विरमगाम में काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हार्दिक पटेल जिन्होंने पाटीदारों का इतना बड़ा आंदोलन किया, पिछली बार कांग्रेसियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज खुद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? રાષ્ટ્રીય હિત के लिए हार्दिक पटेल बराबर है। राष्ट्रना हित माटे जरूरी है। बीजेपी कमर कमर खिलना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्र के हित के लिए नहीं सोचती है? ये राष्ट्र हित में नहीं सोचती है, कांग्रेस राष्ट्र हित के नहीं सोचते है। देश विरोधी क्या काम किया है कांग्रेस ने? सब कुछ किया है। वो 370 कलम हटाने के लिए पाबंदी लगा दी थी, वो 370 कलम उसने हटा दी भाजपा ने। अच्छा, आपका नाम काका? हम गुजराती बोलना में। हिंदी कौन बोल लेता है यहाँ पे? आप बोल लेते हैं? ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मणिलाल है। मणिलाल जी, पिछली बार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, कैंडिडेट जितवा भी दिया, और इस बार भाजपा के लिए क्या कहिए? वो क्रांतिकारी नेता है। कौन? हार्दिक पटेल? हार्दिक पटेल एक क्रांतिकारी नेता है। अच्छा। हाँ, उनके आने से विरमगाम में बहुत ज़्यादा विकास होगा। अच्छा। क्योंकि 10 साल कांग्रेस के यहाँ धारासभा रहे, विरमगाम का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ये युवा नेता आएगा तो विरमगाम का बहुत सारा विकास होगा। पिछली बार भी तो पता होगा ना कि भैया कांग्रेस का नेता है, विकास करेगा नहीं, तो क्यों इसको मैं जितवा रहा हूँ? कांग्रेस के धारासभ्य 5 एक बार चुना है, फिर देखा है नहीं है। कोई भी गांव में नहीं, कोई भी गांव में तुम पूछ लो कांग्रेस का नेता। अच्छा, इन्होंने कहा कि देश हित में भाजपा काम करती है, ठीक है, तो कांग्रेस कैसे देश विरोधी काम करती है, जरा कुछ मुझे बताइए। बहुत सारे प्रश्न है, जैसे 370 के कलम, नरेंद्र मोदी गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो 370 की कलम हटाई है वो, और राम मंदिर का मुद्दा भी है। अच्छा, हार्दिक पटेल को कुछ नेता ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो तो पैराशूट नेता हैं जी, कांग्रेस हारने वाली थी तो इसलिए जीतने वाली पार्टी के साथ आ गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देश हित में आया है। हाँ, देश हित में आया है। हाँ, देश। ठीक है काका, आपका नाम? प्रताप सिंह सोलंकी मेरा नाम। हिंदी बोल लेते हैं? हाँ जी जी। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हार्दिक पटेल अपने खुद के लालच की वजह से है जो भाजपा में आए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो आंदोलन चलाते हैं जो लोग, इसमें थोड़ा सा तो ये होता ही है, मगर उनके आंदोलन से EWS 5 वर्ष की 10% कोटा मिला। हाँ, 10% कोटा मिला है। ये सबसे समाज को बड़ा बेनिफिट है। आप गए थे क्या उस रैली में? हाँ, तब वो जो ने पाटीदारों का आंदोलन किया? गया था। गए थे? हाँ जी। और उस समय तो फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे? हाँ। उस समय जब आप पाटीदार आंदोलन में गए होंगे तो उस समय तो मैं राजपूत हूँ, वो पटेल है। वो पटेल। हाँ, वो पटेल। तो जो आंदोलन उन्होंने किया था 17 की मैं बात कर रही हूँ, उस आंदोलन में आपने हिस्सा लिया था? नहीं, वो आंदोलन में हम नहीं गए थे, मगर उसने जो किया आंदोलन, ये समाज के हित के लिए किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग ये कहते हैं, कांग्रेसी नेता या फिर कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हार्दिक पटेल मैं दिखाना चाहती हूँ, वहाँ से देखिए उनकी ये गाड़ी जा रही है, थार जीप पे सवार होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कांग्रेसी कहते हैं कि कांग्रेस तो हारने वाली थी तो इसीलिए कांग्रेस का साथ छोड़ करके ये भाजपा में आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं? अरे इतने सारे ये महापुरुष है, नरेंद्र मोदी जैसे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे लोग जो आए हैं तो हमारा देश का सौभाग्य है बहन जी। हाँ, तो ऐसे महापुरुष की वजह से तो बीजेपी ने पूरा वर्ल्ड में नाम कमाया है। ये जो हार्दिक वहाँ पे पटेल अपना वो कर रहे हैं, तो ये कैसे जो है आपके विरमगाम को सुधारेंगे? हमको विश्वास है, इतनी छोटी उम्र में हार्दिक भाई इतनी छोटी उम्र में इतना जो इनकी जो सोच है उसको हम नमस्कार करते हैं। बहन जी, पूरे गुजरात में आज तक जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा आई है, इसमें सबसे छोटी उम्र वाला अभी तो आया नहीं है। फिर वो डिक्लेरेशन करता है कि जो मेरे को जो सैलरी मिलेगी विधायक की, वो मैं नहीं लूँगा। हाँ, ऐसे तो ना दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं। केजरीवाल ने भी कहा था कि मैं जो है मुख्यमंत्री। तो गलत बहन जी है, वो तो गलत आदमी है, वो रेवड़ी वाला है। हाँ, फिर की रेवड़ी वो बांट लेके चाहता है, पूरा देश उनको जान गया है। हाँ, मेहनत करना है खाना। हाँ, मफत की नहीं चाहिए। हमारे इतनी सारी नर्मदा दी है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, हमारी वो विरंगम कॉन्स्टिट्यूंसी क्या की वो बदल गई है पूरी। क्या लगता है कि हार्दिक के आने से पाटीदार जो है भाजपा में जुड़े हैं क्या, कि पहले से ही पाटीदार थे वो भाजपा के साथ, हार्दिक के आने से कोई फर्क? सही, पाटीदार जो कम्युनिटी है भाजपा के साथ ही है। हाँ, हार्दिक के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा बीच में अगले चुनाव में जब तेजस्वी बहन खड़ी थी तब वो पड़ा था, अभी वो माहौल नहीं है। अब वो नहीं है।